हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की कुछ ऐसी डरावनी जगहों की जानकारी लेके आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, जहां फिर आप अकेले जाने का कभी मन नहीं बनाएंगे। और अगर आपको इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी रोमांचक वीडियोज़ आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को और जानते हैं उन जगहों के बारे में जो लोगों के दिलों और दहशत पैदा करती है। चलो जानते हैं। वैसे तो आपने भूतों के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से खूब सुना होगा, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो वहाँ होने वाली अनहोनी घटनाओं के लिए जानी जाती है। भारत में भूत प्रेत की कहानियाँ कई सालों से लोगों को रोमांचित करती आ रही है, लेकिन देश में कई जगह ऐसी भी है जहाँ कहानियाँ नहीं बल्कि सच में भूत देखे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से एक दो नहीं बल्कि कई जगह हैं जिसमें कुछ तो श्राप की वजह से उजड़ चुकी है, जबकि कई आत्माओं की वजह से लोगों को भयभीत कर रही। उन्हीं जगहों में से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उसी जगह में से सबसे पहले स्थान पर हमारा जो जगह है वह है भानगढ़ का किला। भारत में जब भी डरावनी जगह का जिक्र होता है तो उसमें भानगढ़ के किले का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ भूत प्रेत आते हैं और वाक़ईदा अपनी सभा जमाते हैं। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले सिंगिया नाम के एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया था और किसी कारणवश जादूगर की मौत हो जाती है। जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दिया था कि यह जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसके आसपास कोई भी नहीं रह पाएगा। उसके बाद कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर कई आपदाएं आई और भानगढ़ का किला खंडरों में तब्दील हो गया। लोगों का मानना है कि रात के वक्त हजारों लोग जो मर चुके हैं वह भूत के रूप में किले के अंदर भ्रमण करते हैं। कई लोगों की किले के अंदर रात में जाने से मौत भी हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति जो रात में यहाँ के वक्त जाता है वापस कभी नहीं आता। इसको लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद में सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। और अब हम अपनी दूसरी जगह के बारे में जानेंगे जिसका नाम है दिल्ली का कैंट रोड। यह भी डरावनी जगहों में से ही एक है। भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी भूत के साए से अछूता नहीं है। दिल्ली का कैंट इलाका वैसे तो हरी भूरी भूमि से घिरा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ रात को एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने पर उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली कैंट के इस इलाके में रात को गुजरने वाले वाहनों से एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए लड़की लिफ्ट मांगती है और अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता है तो वह तेजी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने इतना तक देखा है कि महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे से गुजर जाती है, जो बहुत ही डरावना एवं भयानक रूप होता है। यह घटना अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दिल्ली के कैंट रोड पर अकेले यात्रा की है या आपका करने का कोई प्लान है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी तीसरी जगह जो भी भूतों के बारे में बहुत ही खतरनाक जानी जाती है। उसका नाम है थाने की वृंदावन सोसाइटी। दिल्ली की वृंदावन सोसाइटी में एक जगह है जहां लोग रात में जाने की हिकामत नहीं करते। लोगों के मुताबिक कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने वृंदावन सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तब से उस व्यक्ति का भूत यहां अपने होने का आभास लोगों को कराता रहता है। कुछ दिनों पहले सोसाइटी में रात को पेट्रोलिंग कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड को हवा में ही किसी ने जोर से थप्पड़ मारा कि वह कुर्सी पर बैठा बैठा गिर पड़ा। ऐसे ही कई वारदातें यहाँ हो चुकी है। और आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? इसी के साथ हमारी तीसरी नहीं चौथी जगह शनिवार वाड़ा किला पुणे। भाई, ये जब भी किले का जिक्र होता है तब ऐसे मानो कि भूत प्रेत होते ही हैं। इस किले में कई बार लोगों की कहराने की आवाज़ें सुनाई देती है। चांदनी रात में यह जगह और भी अधिक भयानक हो जाती है। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था
उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसके चाची ने के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी और तब से उस राजकुमार की आत्मा यहाँ घूम रही है। रात को यहाँ कई बार डरावनी चीखें सुनाई देती। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी 5वीं जगह पर, जो है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। यह स्थान कुख्यात और अपमाननीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से भी घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं। और राजकिरण होटल मुंबई लोनावला। मुंबई स्थित राजकिरण होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोग ने वहाँ रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीब और गरीब आवाज़ें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की भी कोशिश की गई है। कितना सच है कितना झूठ है, ये वहाँ जाने से ही पता चलता है। ब्रिजराज भवन कोटा। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सैन्य अफसर मेजर ब्रटन की हत्या इसी महल में की गई थी, जिसकी आत्मा रात के समय यहाँ भटकती है और चौकीदारों को परेशान करती है। वैसे तो यहाँ की आत्माएं किसी को भी परेशान नहीं करती, लेकिन जब रात को यहाँ के चौकीदार सो जाते हैं तो उन्हें थप्पड़ मारती है। डॉक्टर हिल्स, पश्चिम बंगाल। इसे घने जंगल में ना जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीब और गरीब चीज़ें महसूस की हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। सवाई होटल मसूरी। अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारों को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी आर्मो का हाथ है। अब ये कितना सच है ये तो भगवान जानता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसी और रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।